यीशुआ का फिर से धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, हम आज की सुबह में, इस नई सुबह में जीवित पर प्रभु को महिमा देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना के लिए फिर से एकजुट हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। और प्रभु परमेश्वर की जो योजना आज की सुबह में आप सबके लिए है, वो निश्चय जानिए मेरे भाई और बहनों, वो आपको मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह देने आया है। यीशु आपसे लेने नहीं, यीशु केवल बांटने आया है। आज की सुबह जब हम उसके साथ उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएंगे, हम इस बात के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें ये सुंदर सुबह दे दी। प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपकी हुजूरगी में आ सके, आपकी तारीफ कर सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपको कोटि कोटि धन्यवाद दे सके। ये सुबह धन्यवाद की सुबह है। ये सुबह मेरे अजीजों आपके लिए धन्यवाद की सुबह है। इस भोर की पहली किरण आपके लिए धन्यवाद की किरण है। ये दिन प्रभु ने आपको दिया है। इस दिन में आप इस यीशुआ की स्तुति करें, यीशुआ की आराधना करें, यीशुआ को महिमा दें। मेरे अजीजों, जब हम इस सुबह में उसकी स्तुति आराधना गाते हैं, प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तूने हमें यह अवसर दिया, प्रभु तूने हमें यह सुंदर सुबह दी। इस सुंदर सुबह में आपने हमें अपनी स्तुति आराधना का अवसर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। अब धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि आज की सुबह धन्यवाद की सुबह है। इस नई सुबह की बेला में यीशुआ की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी हमद और उसकी सनागार कहें कि प्रभु तू सचमुच में भला है, प्रभु तो सचमुच में जीवन का दाता यीशुआ ही है। यीशुआ की महिमा होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हम धन्यवाद के साथ इस सुबह में प्रभु के सन्मुख है, उसके चरणों के सन्मुख है। मेरे अजीजों, जब हम उसकी स्तुति गाते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, निश्चय जानिए आज एक बड़ी विजय आपके पास आने वाली है, क्योंकि यीशु आज आपसे आराधना स्तुति चाहता है। यीशु चाहता है कि उसकी महिमा आपके लबों से है, उसकी स्तुति आपके होठों से निरंतर उसको मिलने पाए, क्योंकि हम यीशुआ को देने आए, अपने पिता को धन्यवाद की भेंटे उसे उसकी हुजूरगी में अर्पित करने आए, क्योंकि ये सुबह एक नई सुबह है। ये सुबह एक नई विजय की सुबह है। ये सुबह एक नए जीवन की सुबह है। मेरे अजीजों, आज जो आपको खुदा के घर से मिलने वाला है, उसे ले लीजिए, क्योंकि प्रभु आज आपको देने पर है। क्योंकि यीशु ने अपने वचन में इस बात की घोषणा की है कि तुम मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज आप गुहार लगाए, मांगिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो निश्चय जानो वो दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। आज मेरे भाई और बहनों, जो दरवाजे आपके लिए खुलते हैं वो खुदा के घर से खुलते हैं। जो आप मांग रहे हैं वो खुदा के घर से मांग रहे हैं। इस सुबह में मैं आपसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु देने पर यकीन। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो द्वार खुल जाएंगे। आज वो दरवाजे जिन्हें आप अपने लिए बंधा हुआ महसूस करते हैं, जिन दरवाजों को आप बंद महसूस कर रहे हैं, वो सारे बंद दरवाजे आज यीशु नासरी के नाम से आपके लिए खुलते हैं। वो सारे बंद दरवाजे मसीह यीशु के नाम से खुलते हैं आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से तैयार हो जाएं, क्योंकि यीशु के नाम से वो दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि यीशु के नाम में वो सफलता आएगी। आज की सुबह में अजीजों, आप में से बहुत से लोग चिंताओं में हैं। आप क्यों चिंता में हैं? क्यों मेरे भाई आप चिंता में हैं? क्यों मेरी बहन आप चिंता में हैं? क्यों मेरे बेटे और बेटियों आप चिंता में हैं? यीशु तो आप चिंता करने वाला, फिक्र करने वाला परमेश्वर है। आज उसे अपना सारा बोझ दे दे, उसे अपना सारा बोझ दे दे, क्योंकि वो आपके बोझ को उठाने के लिए तत्पर है, वो तैयार है। आप उसे दीजिए तो सही। वो कहता मैं लेने के लिए तैयार हूं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अपना सारा बोझ उसे दे, क्योंकि वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। मेरे अजीजों, इस सुबह में इस मार्ग को पहचान लीजिए। इससे पहले कि आप अपने आज दिनचर्या को शुरू करें, उस मार्ग को पहचान लीजिए, उस मार्ग की ओर अपनी टकटकी लगा लीजिए। जो मार्ग परमेश्वर तक जाता है, वो मार्ग जो संकरा है, मगर वो मार्ग जीवन है। मार्ग आपके लिए जो प्रभु है, वो जीवन का मार्ग है। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये मार्ग, आज इस मार्ग को थाम लीजिए। आज की सुबह में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस मार्ग की ओर, ताकि जो आपको दिखने में तो संकरा लगता है,
वो मार्ग जिसमें आपको कठिनाई महसूस हो रही है, वही है वो मार्ग जो आपको जीवन तक लेकर के जाएगा। वही है वो मार्ग जो आपको विजय तक लेकर के जाएगा। और यदि आप उसके सत्य की खोज करेंगे तो सत्य अवश्य आपको स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है मार्ग सत्य, सत्य वही है, परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर का वचन ही सत्य है। परमेश्वर का आत्मा सत्य है, परमेश्वर की हर एक वाणी सत्य है। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य परमेश्वर है, सत्य उसकी मुख से निकली हुई कही हुई बातें हैं। मेरे अजीजों, इस सत्य के वचन पर अपने समय को व्यतीत कीजिए। आपको सत्य संसार में नहीं वरन सत्य परमेश्वर ही में मिलेगा। सत्य परमेश्वर का वचन था, सत्य परमेश्वर का वचन है और सत्य परमेश्वर का वचन रहेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और उसका वचन सत्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब उसके सत्य के वचन को आप पढ़ेंगे, आपके जीवन में सत्य निरंतर आपको सत्य ही में लेकर के चला जाएगा। और सत्य क्या है? उसका मार्ग। सत्य क्या है? मसीह का जीवन। और ये जीवन जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला है, क्योंकि वो कहता है कि जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन, जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा जीवन मैं ही हूं। आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को? जीवन यीशु ही है। आपको जीवन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु में मिलता है। आप खेदित मत हो, आप दुखी ना हो, मगर वचन को पढ़ लें। वचन आपको दे रहा है। वचन में यीशुआ ने आपके लिए एग्रीमेंट किया हुआ है कि जीवन मैं हूं, जीवन मैं हूं। यीशु जीवन है और जो इस जीवन को लेता है उसके जीवन में परमेश्वर का अनंत जीवन निवास करता है, क्योंकि उसने कहा जीवन, और प्रभु जीवन की रोटी है। जो उसे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। आज आप परमेश्वर के वचन को इस सुबह में ले लीजिए, इसे पढ़िए, इसमें से खाइए, क्योंकि वचन को जितना आप पढ़ेंगे और जितना यह आपके मन में बैठेगा, उतना ही आपको आत्मा में हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त कर देगा। जीवन यीशु ही है, जीवन यीशु ही है। मेरे अजीजों, सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर भटकते रहो, और मसीह यदि आपके साथ नहीं तो जीवन आपके पास नहीं। यदि आप जीवन चाहते हैं तो जीवन मसीह में है। यदि आप सत्य की खोज में, तो सत्य परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का वचन सत्य है। यदि आप अभी भी अपने मार्ग से भटके हुए हैं तो आज यीशु का हाथ थाम लें, क्योंकि मार्ग वो है और यीशु मसीह वो मार्ग है जो परमेश्वर तक जाता है। यीशु मसीह वो जरिया है जो परमेश्वर तक जाता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही है जो आपको वहां तक लेकर के जाता है। इसलिए इन तीन बातों को लीजिएगा, मार्ग, सत्य और जीवन। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 14 को पढ़ते हैं और 14 के 6th वर्ष को पढ़ते हैं, जहाँ स्पष्ट इस बात को कहा है, यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आप पिता के पास पहुंचना चाहते हैं, उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं, उसके भेदों और रहस्यों को जानना चाहते हैं, स्वर्ग को जानना चाहते हैं, यीशुआ को पुकारिए, यीशुआ को नॉक कीजिए, यीशुआ के दरवाजे को खटखटाइए। यीशु अपने दरवाजे मेरे लिए खोल दे। निश्चय जानिए, जब आप पुत्र के दरवाजे को खटखटाएंगे, दरवाजा खुलेगा और पुत्र के पास आपको देने के लिए जीवन है, क्योंकि पुत्र कहता है कि मैं सत्य हूं। और सत्य क्या है? खुदा का वचन। आसमान और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु उसका वचन पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन क्या है? सत्य है। इसलिए सत्य को ले लीजिए, सत्य की चादर को, उस धार्मिकता की चादर को ओढ़ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का हर एक पद, परमेश्वर की हर एक वाणी सत्य है। आज की सुबह में मेरे अजीजों, इस सुबह के मनन के लिए इस वचन को आप अपने लिए अवश्य ले। ये वचन आपके लिए अद्भुत करने पर है। हालेलुया।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी दशाओं और दिशाओं को बदले और प्रभु की मर्जी आप सबके जीवन में पूरी होने पाए, सबके जीवन में पूरी होने पाए। खुदावंद आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे और उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो जाए। हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे आपके साथ। और मेरे अजीजों, जितने लोग आप इस वक्त इस सुबह में, इस नई सुबह में सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष देगा। आज अपना बोझ यीशुआ को दीजिएगा। मैं आपसे कहता हूँ, आज उस मार्ग को थाम लीजिएगा जो मार्ग प्रभु में है, जो मार्ग भाई आप लोगों के लिए, मेरी बहनों, मार्ग आपका है, सत्य आपका है और जीवन भी आपका। और वो इन तीनों का दाता कौन है? प्रभु यीशु नासरी, पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी। आप इसे ले लीजिए, आज इसे चख लीजिएगा। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु आज मुझे वो अपना मार्ग दिखा। कहें उस पिता से कि पिता मुझे उसी सत्य पर चलना है। कहें पिता से कि मुझे वही जीवन चाहिए कि जो यीशु में है, वो मार्ग जो यीशु ने दिखाया है, वो कार्य जो यीशु ने किए हैं, मुझ में वही होने पाए जो प्रभु चाहते हैं। पिता राजा यीशु, तू जो धर्मी है, तू जो सत्य है, तू जो चंगाई का दाता है, तू जो शांति और सुलह का राजकुमार है, तू जो जीवन और शांति और आशीषों से भरा हुआ प्रभु। आज की सुबह में मैं तमाम देखने वाले भाई और बहनों को जो इस वक्त ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आज की सुबह के संदेश को सुन पा रहे हैं, उन सब के जीवन में प्रभु आपका जीवन आ जाए और वो आपके जीवन से आशीषित हो जाए प्रभु जी। उनके जीवन के बगीचे में प्रभु आपकी शांति आ जाए प्रभु जी। प्रभु आज आप अपने सत्य से प्रभु इन्हें पवित्र करें, क्योंकि आपका वचन सत्य है और प्रभु आपका सत्य ही इन सुनने वाले तमाम भाई और बहनों को स्वतंत्रता प्रदान करे। ये सब प्रभु उन बंधनों से छुड़ा लिए जाए प्रभु जी। आज प्रभु तेरे सत्य के द्वारा प्रभु ये स्वतंत्र किए जाए, आजाद किए जाए। इनके ऊपर के सारे बंधन मसीह यीशु नासरी आपके नाम से तोड़ दिए जाए, क्योंकि यीशु आप जीवन है, यीशु आप जीवन है, क्योंकि आप जीवन की रोटी है, क्योंकि आप जीवन का जल है। जो आपको पीता और खाता है वो फिर कभी न तो भूखा न तो प्यासा होता है। प्रभु आपके बेटे और बेटी आपके वचन को में से खा सके, आपके वचन में से पी सके और आज की सुबह के लिए इस वचन पर मनन कर सके, इस मार्ग पर जो तुझ तक जाता है, क्योंकि आप तक जो मार्ग जाता है वो संकरा है और ये संकरे मार्ग ही में से जाने पाए, क्योंकि प्रभु सत्य आप हैं और आपके अलावा और कुछ सत्य नहीं, क्योंकि आप स्वयं सत्य हैं। आपका वचन सत्य है, आपकी सारी बातें सत्य हैं और जो आप देते हैं वो हमेशा का जीवन, अनंत जीवन, क्योंकि आप जीवन के दाता हैं। क्योंकि जीवन की सारी बातें तो आप में पाई जाती हैं, जीवन आप ही में पाया जाता है यीशुआ। हे प्रभु यीशुआ, हे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप आज सुनने वाले तमाम स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े और जवानों को प्रभु अपना आत्मिक जीवन दे, अपना जीवन दे, जो जीवन प्रभु आपने इनके लिए दिया है। अपने जीवन से इन्हें भरे और भरपूर करें, आपके जीवन की बात इनमें पाई जाए और ये जो संसार में भटक रहे प्रभु, ये संसार से छुड़ा लिए जाए, बचा लिए जाए प्रभु जी। आज की हर एक की जरूरतों को आप पूरा करें। तमाम परिवारों में जितने लोग इस वक्त सुनते हैं, देखते हैं, सबके जीवनों में प्रभु आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा अभी और इसी वक्त आपके नाम से आ जाए। Touch Holy Spirit right now. Touch Holy Spirit right now, right now, right now. Bless your people, bless your people. प्रभु एक एक को छू कर शिफा इनायत करें प्रभु जी। हर एक को प्रभु आज की सुबह में प्रभु, जो लोग प्रभु संघर्ष में, आज उनके संघर्ष टूटने पाए। जो लोग प्रभु आज तुझसे आशीष चाहते, आज उन तक आपकी आशीष पहुंच जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो द्वार खुल जाएंगे। आज प्रभु जो आपके दरवाजे को खटखटे, उनके लिए द्वार खोले, वो प्रभु जो आज आपसे मांगते हैं प्रभु, आज आप उन्हें दें प्रभु जी। जो ढूंढते हैं प्रभु, निश्चय प्रभु हम जानते हैं कि आज यीशु मसीह नासरी वो आपके नाम से प्राप्त करेंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हम वचन पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आपका वचन सब कुछ को पूरा करने के लिए जागृत है। हालेलुया। Be blessed my dear people in the name of Jesus. Be blessed my dear people in the name of Jesus.
by the power of mighty Holy Spirit. Hallelujah. प्रभु तेरी इच्छा तेरे लोगों में आज से लेकर ओ प्रभु अवध तक बनी और ठहरी रहे प्रभु जी। हर एक घराने में और हर एक घराने के भीतर हर एक दंपति में उनके संतानों में प्रभु यीशु नासरी आपकी शांति आपका आनंद राज्य करे प्रभु जी। हर एक छुड़ाया जाए, हर एक बचाया जाए और हर एक व्यक्ति आपके सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि जो सत्य पर चलेगा निश्चय हम जानते हैं प्रभु आपके वचन के अनुसार कि आपके पास उसे देने के लिए बहुतायात का होगा प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा आप उसे बहुतायात में से देंगे। वो बहुतायात का जीवन आप में से आज हर एक भाई और बहन को, हर एक स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवानों को पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दे और अपने जीवित वचन से दे प्रभु। हमारे देश में आपकी शांति आनंद और प्रेम बना रहे। हमारा देश प्रभु यीशु मसीह आप में दिन दुना और रात चौगुना बढ़े। इस देश में आपकी शांति आए प्रभु जी, आनंद आए प्रभु जी, आपका प्रेम आए प्रभु जी। और वो प्रभु हर एक व्यक्ति छुड़ाया जाए, हर एक जाति समाज कुल गोत्र बोली भाषा बोलने वाले लोग प्रभु छुड़ाए जाए, बचाए जाए, हर एक रोग और बीमारियों से बचाए जाए प्रभु जी। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में प्रभु जी, उपमहाद्वीपों में प्रभु जी, वो तमाम आइलैंड्स में प्रभु आपका राज्य है प्रभु जी। हर एक मुल्क प्रभु हर एक रोग और बीमारियों से, अशुद्धताओं से, हर एक प्रकार के शत्रु बैरी के तीरों से बचे रहे प्रभु, हर एक नुकसान से बचे रहे प्रभु, हर एक रोग बीमारियों से बचे रहे प्रभु जी, और हर एक में आपका जीवन है प्रभु जी। आज की सुबह मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह में सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ प्रभु जी। और पूरी सुबह, पूरे दिन और पूरी शाम आप सारे घरानों पर आशीष और बरकत दें और सब घरों में, सब लोगों में प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद और आपका प्रेम बना रहे। और प्रभु संपूर्ण पृथ्वी आपके सत्य के द्वारा, आपके सत्य के द्वारा प्रभु जी पवित्र की जाए। आपका सत्य सबको नया जीवन दे, आपका वचन सबके हृदय में राज्य करे। सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा जलाल और आदर प्रभु हम केवल आपको देते हैं और इस विनती प्रार्थना को जीवन के दाता प्रभु यीशु आपके कदूस और कयूम नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ आनंद मनाइए। आज का सुबह आनंद का सुबह है, आज का दिन आनंद का दिन है, आज के शाम आनंद होगा। आज आपके घरों में नई बातें, नई आशीषें, नई बरकतें आप तक पहुंचेंगी। सो बी हैप्पी, रिजॉय इन द नेम ऑफ जीसस। May Lord bless you. Thank you, Jesus.